So hello बच्चों, here is the question. Write true or false and justify your answer. If the radius of cylinder is doubled and the height is halved, the volume will be doubled. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है और हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है. सो लेट अस सी. तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज़ होगा वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं अगर रेडियस को हम लोग आर मान रहे हैं और हाइट को हम लोग एच मान रहे हैं. ठीक है, लेट रेडियस बी आर एंड हाइट बी एच. हाइट को एच मान रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग V1 मान लेते हैं, इस वाले वॉल्यूम को. ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अब अगर रेडियस 2 टाइम्स हो जा रहा है, रेडियस इज इक्वल टू 2r एंड हाइट जो है वो हाफ हो जा रहा है, मतलब पहले हाइट h था तो अभी कितना हो जाएगा? h/2. ठीक है, तो इस केस में ये नया वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इस वॉल्यूम को हम लोग V2 मान लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच. तो ये हो जाएगा पाई आर के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 2r पाई आर स्क्वायर इंटू एच. एच मीन्स यहाँ पे हम लोग जो न्यू हाइट फाइंड आउट किए हैं h/2, मतलब न्यू हाइट जो दिया हुआ है हाफ, सो h/2 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2r इंटू 2r इंटू h/2. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 पाई आर स्क्वायर एच. 2 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो यहाँ पे हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं बगल में. तो ये वॉल्यूम हम लोग V2 का फाइंड आउट कर रहे थे. V2 इज इक्वल टू 2 और पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर एच जो है ये V1 का वॉल्यूम के इक्वल था, है ना. सो हम लोग वही चीज़ लिख लेते हैं 2 टाइम्स V1. ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन भी वही बोल रहा था कि अगर हाफ कर देते हैं हाइट को तो वॉल्यूम जो हो जाएगा दोनों का वो 2 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट वाला का जो वॉल्यूम होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. So this is our final answer. I hope you understood it very well. Thank you and all the very best.